Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel. I hope you guys are safe and sound and enjoying our lectures. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीफ, जो प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है पिछले क्लास में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जहां हमने देखा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, प्लांट्स अपना फूड बनाते कहाँ हैं? सिंपली सिंपल आंसर इसका हो लीफ। लीफ प्लांट, इसको हम कहते हैं प्लांट का फूड फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। चले पहले हम देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ ये होता है मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये यूजुअली ग्रीन होता है, फ्लैट होता है एंड ब्रोड होता है। जैसे कि आपको नजर आता होगा, ये ब्रोड फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, इसको हम बोलते हैं लेमना और लीफ ब्लेड। इसका मेन फंक्शन होता है मेनली सनलाइट एब्जॉर्ब करना। वो लीफ ब्लेड क्या होता है, ये ब्रोड होता है, फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ होता है, और इसका मेन काम ये है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। देन एक सेंटर से एक वेन जैसी स्ट्रक्चर पास होती हैं, इसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल वेन या मिड रिब बोलते हैं। ये स्टार्ट होती है बेस टू टिप से, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। मिड रिब का काम क्या होता है? सिंपली ये सपोर्ट करता है लीव्स को। इसमें इससे और एक ब्रांचेस निकलते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटी छोटी ब्रांचेस को निकलती है, इसको बोलते हैं हम वीनस। ये क्या करते हैं, इन बोथ मिड रिब एंड वीनस में क्या होते हैं, बंडल ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स होते हैं इसमें। नाउ लीफ ब्लेड स्टेम से अटैच होता है। द स्टॉक दैट अटैचेस द लीफ ब्लेड टू द स्टेम, वो पार्ट जो लीफ ब्लेड को स्टेम से अटैच करता है, उसको बोलते हैं हम पिटियोल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये, इसको बोलते हैं हम पिटियोल। एंड जो टिप किसी चीज़ के टिप को हम बोलते हैं एपेकस। जैसे कि यहाँ आपको देखते हैं एपेकस, इसको हम बोलते हैं टिप ऑफ लीफ या एपेक्स ऑफ लीफ। जो बाउंड्री होती है किसी चीज़ की, इसको बोलते हैं मार्जिनस। ये उसके लिए मार्जिनस, इसको बोलते हैं द एज और बाउंड्री ऑफ द लीफ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने गौर किया होगा, स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ पिटियोल के बेस में स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिपुल। और कुछ प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है। फिर स्टेम तो पता ही होगा, स्टेम क्या होता है, जो सपोर्ट करता है लीफ को एंड कनेक्ट करता है इसको प्लांट के साथ। आई होप कि आपको ये समझ आता होगा, आ रहा होगा। इसके बाद हम देखेंगे लीफ के इनसाइड में क्या होता है। जैसे कि हमने बाहर से देखा लीफ के पार्ट्स, वैसे हम अंदर से देखेंगे। जो ये लीफ के अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है, इसको हम बोलते हैं मीजोफिल। ये मीजोफिल लीफ का ग्रीन और सॉफ्ट पार्ट होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लीफ का जो ये मीजोफिल होता है, ये बिटवीन होता है दो लायर्स के, उनको बोलते हैं ऊपर वाले जो ये लायर होते हैं, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। और इसी तरह एक और लायर होती है बिलो, उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। लीफ के दो पार्ट होते हैं, सिंपली अपर पार्ट को हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर पार्ट को बोलते हैं हम लोअर एपिडर्मिस।
आई होप कि आपको समझ आता होगा ये। नाउ अपर एपिडर्मिस जो होते हैं उसके ऊपर एक और लायर होता है, बट रिमेंबर दैट जो ये लायर होता है ये नॉन सेलुलर है, मीनस ये इसमें सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, इसमें एक सबस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। ये क्यूटिकल जो होती हैं जो अपर एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, इसमें एक सबस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं हम क्यूटिन। ये सेल से नहीं बना हुआ होता है, ये नॉन लिविंग होता है जो कि क्यूटिन क्यूटिन से बना हुआ होता है। ये वैक्सी सबस्टेंस वी कैन से वैक्सी सबस्टेंस होता है। इसका काम क्या होता है, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा मे बी कि अगर आप लीफ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हो, आफ्टर अ वाइल जब आप देखते हो वो बिल्कुल ड्राई होता है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्यूटिकल। ये इसको रेजिस्टेंट बनाता है, वाटर रेजिस्टेंट। और ये इसको एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन से बचाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जैसे कि वाटर लॉस होता है लीफ में थ्रू वाटर वेपर्स, ये एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन से बचाता है ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। जो ये अपर एपिडर्मिस आपको समझ आया होगा। आप नाउ मूविंग टू लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस क्या होता है, ये होता है लोअर पार्ट ऑफ लीफ। ये कंटिन्यूस नहीं होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। आपने सुना होगा स्टोमेटा क्या होता है, ये स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी पोर्स। ये मेनली यूज होते हैं गैस एक्सचेंज में। जो ये टाइनी पोर्स होते हैं ये सराउंड होते हैं दो किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड सेल्स, इनको बोलते हैं हम गॉड सेल्स। गॉड सेल्स का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं इन स्टोमेटा को। आई मीन टू से रेगुलेट करना क्या मतलब, ये फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यू ओपन नहीं देगी, स्टोमेटा को कंटिन्यूसली ओपन रहने नहीं देगी और ना कंटिन्यू क्लोज होने देगी। अकॉर्डिंग टू नीड्स ये स्टोमेटा को ओपन करेंगे, क्लोज रखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दरमियान जो आपको सेल्स नजर आते हैं इनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड मीजोफिल। पैलिसेड मीजोफिल सेल्स सिंपली क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, कॉलमनर सेल्स आई कैन से। आपको नज़र आ रही कॉलमनर जैसे दिख रहे हैं। इनमें क्या होता है, इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, रिच इन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है मेनली। और आपको नज़र आ रहा होगा इनमें से इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है टोटली। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, सिंपली दो सेलों के दरमियान जो भी जगह होती है इनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें से इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल क्या होते हैं, ये लूजली अरेंज सेल्स होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा इनमें से बहुत सारी गेप्स हैं, इनमें इंटर सेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। पहले से मीजोफिल मैनली फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और जो स्पॉन्जी मीजोफिल है ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। मीजोफिल आपको अब क्लियर हुआ होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक। लेट्स हैव अ रिकैप। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा, लीफ। हमने देखा पहले लीफ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का क्योंकि इसमें से मैन फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो बिकॉज ऑफ लीफ। अगर लीफ ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। वेल लीफ क्या करता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं हमने देखा। मिड रिब होते हैं इसके, मिड रिब मीन जो बीच वाली मोटी सी लाइन जो पास होती है सेंटर में, इसको बोलते हैं मिड रिब। और जो इसके साइड से निकलते हैं स्मॉल स्मॉल ब्रांच, इनको हम बोलते हैं वीनस। मिड रिब और वीनस, मिड रिब का मेनली काम होता है कि ये सपोर्ट करता है लीफ को। और इनमें से क्या होता है, बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स। देन हमने देखा था लेमना। लेमना यहाँ इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड क्योंकि ये ब्रोड पार्ट होता है, फ्लैट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। फिर हमने देखा लीफ ब्लेड अटैच होता है किसके साथ, स्टेम के साथ, उसको बोलते हैं हम पिट्यूल, जिस जो इनको कनेक्ट करता है लीफ ब्लेड एंड स्टेम। लीफ सिंपली लीफ ब्लेड को स्टेम के साथ कनेक्ट करता है, उनको उसको बोलते हैं पिट्यूल। फिर हमने देखा
लीफ के, ये हमने मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे। फिर हमने जब हम लीफ के अंदर घुस गए तो हमने देखा कि लीफ के दो मेन मीजोफिल सेल से बना होता है। मीजोफिल सेल के ऊपर क्या होते हैं, अपर एपिडर्मिस। मीजोफिल सेल सिंपली होते हैं दरमियान, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान। फिर हमने देखा क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है और इसमें क्या होता है, क्यूटिसिन होता है जो वाटर रेजिस्टेंट इसको बनाता है। फिर हम देखते हैं मीजोफाइल। दो मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड मीजोफिल, दूसरे होते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। जो ये पैलिसेड मीजोफिल होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, कॉलमनर होते हैं, टॉल होते हैं सिंपली, और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं मैन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें से जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देन हमने देखा स्पॉन्जी म्यूजिफिल। स्पॉन्जी म्यूजिफिल में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनको गैस एक्सचेंज करने होते हैं। और हमने देखा इस जो ये लवर एपिडर्मिस होते हैं इनमें से टाइनी पोरस होते हैं जिनको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। स्टोमेटा क्या का काम क्या है, ये सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये गैस एक्सचेंज करते हैं। और ये बाउंड होते हैं गार्ड सेल्स, वो किडनी शेप्ड सेल्स जैसे जब जो आपको दिख रहा होता है उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं स्टोमेटल पोरस को। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये लेक्चर। हमने फोटोसिंथेसिस अभी स्टार्ट क्यों नहीं की माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक ना आपको लीफ का कंसेप्ट क्लियर हो तब तक आपको फोटोसिंथेसिस स्टार्ट समझ नहीं आएगी। अगले अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट और फिर देखेंगे फोटोसिंथेसिस। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।